चीन से मार खाकर आने वाले भारतीय फौजियों के कुत्तों से शादी भारतीय आर्मी चीफ की एक ना चली, मोदी के गुंडों ने काम दिखा दिया। नाजरीन, चीन ने भारत में घुसकर तबाही मचा दी और अरुणाचल प्रदेश भारत के हाथ से निकल गया। भारतीय फौज गुलवान वादी के बाद अरुणाचल प्रदेश से भी रुस्वा होकर निकली। चीनी फौजियों ने भारतीय फौजियों को ठुड्डे मारकर निकाल दिया। ताजा झड़प के दौरान मुतादिद फौजी जख्मी। भारत ने खबर छुपाई तो चीन ने वीडियो रिलीज कर दी, जिसके बाद मोदी सरकार का भांडा फूट गया। जिसके बाद हिंदू पागल हो गए। इंतहा पसंद हिंदुओं ने अपने ही फौजियों की दुर्गत बना दी। हिंदू मुजाहिरीन की बड़ी तादाद हॉस्पिटल पहुंची और जख्मी फौजियों को उठाकर इनकी शादी कुत्तों से करवा दी। मुतादिद फौजी रोते रहे मगर मोदी के गुंडों ने एक ना सुनी। तस्वीर मीडिया पर आते ही भारतीय आर्मी चीफ आग बगोला। हॉस्पिटल की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। चीन के फौजियों ने ताजा झड़प में भारतीय फौजियों की दुर्गत बनाई। मुतादिद फौजी जख्मी होने के बाद वापस भारत भाग आए। रियासत अरुणाचल में LAC दोनों फौजियों के दरमियान एक बार फिर मैदान जंग बन गया। झड़प के नतीजे में कई भारतीय फौजी जख्मी। इंडियन जलालत से बचने के लिए खबर छुपाई गई और कहा कि चीन के भी फौजी जख्मी होने की इत्तलात है, जिस पर चीन ने फौरी वाकये की वीडियो जारी की, जिसमें भारतीय फौजियों को मार खाने और इसके बाद भागते हुए देखा जा सकता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारतीय फौजियों को एक बार फिर ऐसी मार पड़ी कि जख्मी फौजी भागकर वापस इंडिया की हदूद में आ गए। भारतीय फौजियों ने अपने बयान में कहा, चीनी फौजियों ने गनों के दस्ते मारे। जब हम गिर गए तो हमें ठुड्डे मारकर चीन की हदूद से निकाला गया। भारतीय फौज की इतनी जलालत के बाद भारतीय आर्मी चीफ शर्मिंदा। मोदी ने फोन पर तमाम तफसीलात खोद ली। भारतीय आर्मी चीफ ने बताया, झड़प में भारतीय फौज के ज्यादा अहलकार जख्मी हुए, जिनमें असल तादाद मालूम न हो सकी। भारतीय वजारत दिफा ने मीडिया पर अपने बयान में कहा, भारतीय फौज कम और चीनी ज्यादा जख्मी थे, जिस पर चीन हकाइक सामने ले आया। चीन की तरफ से जारी वीडियो में देखा जा सकता चीनी फौज भारतीय फौजियों को ठुड्डे मार रहे। तवांग सेक्टर में होने वाली झड़प के बाद अफसरान की मुदाखलत से दोनों तरफ के फौजी अहलकार पीछे हट गए और झड़प खत्म हो गई। दोनों ममालिक की फौजों के कमांडर्स ने मुश्तरका तौर पर फ्लैग मार्च किया। दोस्तों, भारत और चीन के दरमियान सरहद पर कशीदगी फिर से बढ़ने लगी। LAC मैदान जंग बन गया। कई फौजी जख्मी होने के बाद भारत पसपाई पर मजबूर हो गया। भारत और चीन में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक बार फिर शदीद कशीदगी पैदा हो गई और रियासत अरुणाचल में LAC दोनों फौजियों के दरमियान एक बार फिर मैदान जंग बन गया। झड़प के नतीजे दोनों तरफ की तरफ फौजी जख्मी हुए। झड़प में भारतीय फौज के ज्यादा अहलकार जख्मी हुए, जिनमें असल तादाद मालूम न हो सकी, जिसके बाद भारतीय फौज पसपाई पर मजबूर। ताहम भारतीय वजारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया, भारतीय फौजियों के मुकाबले में चीनी फौजियों की तादाद ज्यादा जख्मी हुई। भारतीय अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया, रवां हफ्ते होने वाली झड़प में मुबैना तौर पर LAC की खिलाफ वर्जी की गई और दोनों इतराफ से इल्जाम एक दूसरे पर आयद किए गए। दोनों जानिब से चंद अहलकारों को मामूली चोटें आईं। तवांग सेक्टर में होने वाली झड़प के बाद अफसरान की मुदाखलत से दोनों तरफ के फौजी अहलकार पीछे हट गए और झड़प को खत्म कर दिया गया। दोनों ममालिक के फौजियों के कमांडर्स ने मुश्तरका तौर पर फ्लैग मार्च किया। वाज़ेह है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तवांग सेक्टर पर हदबंदी के तनाज़े की वजह से ये तसादम 2006 से जारी है। रवां बरस भी 15 जून को होने वाली झड़प में 15 भारतीय फौज हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। नाजरीन, चीन और भारतीय फौजी एक बार फिर से LAC पर आमने सामने आ चुके। चीनी फौजियों ने रवायत बरकरार रखते हुए भारतीय फौजियों को मार मार कर भगा दिया। कशीदगी क्यों शुरू की गई? चीन और भारत के एक दूसरे पर सरहदी खिलाफ वर्जियों के इल्जामात जारी रहे। दोनों ने एक दूसरे पर सरहदी हदूद के खिलाफ वर्जियों के इल्जामात आयद किए। बीजिंग हुकूमत का कहना है, इंडियन फोर्सेस ने गैर कानूनी तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सरहद अबूर की और वहां पेट्रोलिंग पर मौजूद चीनी अफवाज को रोका। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के तर्जमान ने बताया, हमारी फौजी इक़दाम पेशावराना, कानून के मुताबिक और कुव्वत से भरपूर था और सूरत हाल को मुस्तहकम कर दिया गया। इनका कहना है, फिलवक्त दोनों ममालिक की अफवाज पीछे हट चुकी। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने चीन पर इल्जाम आयद किया। इसने गुज़िश्ता हफ्ते मुतनाज़ा हमालिया सरहद पर यकतरफा तौर पर स्टेटस को तब्दील करने की कोशिश की। राजनाथ सिंह ने इंडिया के राज्य सभा यानी एवान बाला में खिताब करते हुए कहा, 9 दिसंबर 2022 को चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के फौजियों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्टेटस को यकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश की।
जिसको हमारी फौज ने रोका। इंडियन वज़ीर दिफा का कहना था कि दोनों तरफ के फौजियों के दरमियान हाथापाई भी की गई। इंडिया की फौज के मुताबिक दोनों ममालिक के फौजी फौरी तौर पर मौके से पीछे हट गए। अमन कायम करने के लिए इंडिया के कमांडर ने चीनी हममनसब के साथ परचम की सतह पर बातचीत की। भारत के एक बड़े अंग्रेजी अखबार दी हिंदू ने भारतीय दिफाई हुकाम के हवाले से लिखा, औरांचल के इलाके तवांग में होने वाली झड़प में भारतीय फौजियों से ज्यादा चीनी फौजी जख्मी हुए। लद्दाख की वादी गुलवान में 15 जून 2020 को दोनों ममालिक के फौजियों के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम के बाद ये इस तरह का पहला मामला है। इस वक्त 20 भारतीय फौजी हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। चीन ने इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया। तवांग में चीनी फौजियों के साथ झड़प की खबरों पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत से कहा वो अपना मुतसलसल रवैया छोड़ दे। कांग्रेस ने ट्वीट किया, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में इंडिया और चीन के फौजियों के दरमियान झड़प की खबर, वक्त आ गया कि हुकूमत चीन को सख्त लहजे में समझाए कि इसकी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आपको याद होगा गुलवान वादी में भारतीय फौजियों को कीलों वाले डंडे मारकर भगाया गया, जिसकी वीडियो बाद में जारी की गई। वीडियो गुज़िश्ता बरस गुलवान वादी में चीनी और इंडियन फौजियों के दरमियान टकराव के बाद की है। इंडियन फौजियों को इसमें देखा जा सकता। गुलवान वादी के खूनरेज टकराव के इस वीडियो में इंडियन फौजियों की आंखों पर पट्टी बांधी गई, जबकि चीनी फौजी जख्मी इंडियन फौजियों को एक एक करके सहारा देकर ले जाते हुए नजर आए। चीनी हुकूमत या चीन के किसी सरकारी इदारे ने इस वीडियो को जारी करने की तस्दीक नहीं की, लेकिन ये मखसूस वीडियो सिर्फ चीनी फौज के पास ही हो सकती। वाज़ेह रहे, जून 2020 में मशरकी लद्दाख की वादी गुलवान में इंडिया और चीन के फौजियों के दरमियान झड़प हुई। इस झड़प की कुछ वीडियोस लड़ाई के कुछ दिन बाद जारी की गयी, लेकिन तफसीली वीडियो कभी सामने न आ सकी। फौज ने रोका। इंडियन वज़ीर दिफा का कहना था कि दोनों तरफ के फौजियों के दरमियान हाथापाई भी की गई। इंडिया की फौज के मुताबिक दोनों ममालिक के फौजी फौरी तौर पर मौके से पीछे हट गए। अमन कायम करने के लिए इंडिया के कमांडर ने चीनी हममनसब के साथ परचम की सतह पर बातचीत की। भारत के एक बड़े अंग्रेजी अखबार दी हिंदू ने भारतीय दिफाई हुकाम के हवाले से लिखा, औरांचल के इलाके तवांग में होने वाली झड़प में भारतीय फौजियों से ज्यादा चीनी फौजी जख्मी हुए। लद्दाख की वादी गुलवान में 15 जून 2020 को दोनों ममालिक के फौजियों के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम के बाद ये इस तरह का पहला मामला है। इस वक्त 20 भारतीय फौजी हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। चीन ने इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया। तवांग में चीनी फौजियों के साथ झड़प की खबरों पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत से कहा वो अपना मुतसलसल रवैया छोड़ दे। कांग्रेस ने ट्वीट किया, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में इंडिया और चीन के फौजियों के दरमियान झड़प की खबर, वक्त आ गया कि हुकूमत चीन को सख्त लहजे में समझाए कि इसकी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आपको याद होगा गुलवान वादी में भारतीय फौजियों को कीलों वाले डंडे मारकर भगाया गया, जिसकी वीडियो बाद में जारी की गई। वीडियो गुज़िश्ता बरस गुलवान वादी में चीनी और इंडियन फौजियों के दरमियान टकराव के बाद की है। इंडियन फौजियों को इसमें देखा जा सकता। गुलवान वादी के खूनरेज टकराव के इस वीडियो में इंडियन फौजियों की आंखों पर पट्टी बांधी गई, जबकि चीनी फौजी जख्मी इंडियन फौजियों को एक एक करके सहारा देकर ले जाते हुए नजर आए। चीनी हुकूमत या चीन के किसी सरकारी इदारे ने इस वीडियो को जारी करने की तस्दीक नहीं की, लेकिन ये मखसूस वीडियो सिर्फ चीनी फौज के पास ही हो सकती। वाज़ेह रहे, जून 2020 में मशरकी लद्दाख की वादी गुलवान में इंडिया और चीन के फौजियों के दरमियान झड़प हुई। इस झड़प की कुछ वीडियोस लड़ाई के कुछ दिन बाद जारी की गयी, लेकिन तफसीली वीडियो कभी सामने न आ सकी।